इस दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता सबसे पहले बाहर नहीं बल्कि भीतर जीती जाती है। इंसान सोचता है कि जब उसके पास पैसा आ जाएगा तब वह सफल होगा, जब लोग उसकी तारीफ करेंगे तब वह सफल होगा, जब उसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा पद और ऊंचा नाम होगा तब वह सफल होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता कभी भी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं होती। सफलता उस इंसान का नाम होती है जो गिरने के बाद भी उठता है, जो टूटने के बाद भी बिखरता नहीं, जो हार मिलने पर भी अपने रास्ते से मुड़ता नहीं और जो पूरी दुनिया के विरोध में खड़ा होकर भी अपने भीतर की आवाज को नहीं छोड़ता। इसीलिए याद रखो, सफल वही नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो। सफल वह होता है जिसने खुद को संभालना सीख लिया हो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम विराज था। वह साधारण परिवार से था। उसके पिता बढ़ई थे और उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। उनका घर मिट्टी का था, बरसात में छत पकती थी, गर्मियों में दीवारें तपती थी और सर्दियों में हवा सीधे भीतर आ जाती थी। लेकिन इस गरीबी के बीच भी विराज की आंखों में एक आग थी। वह अक्सर रात को आसमान की ओर देखकर सोचता था कि क्या मेरा जीवन भी हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मैं भी अपने पिता की तरह दिन रात मेहनत करके केवल थकान ही कमाऊंगा? क्या मैं भी अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में झुककर जीऊंगा? या फिर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ पढ़ा लिखा है? उसके भीतर कुछ था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। वह जानता था कि उसका जन्म केवल हालात झेलने के लिए नहीं हुआ है। वह कुछ बदलना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करें। गाँव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, पेट मेहनत से भरता है, ख्वाबों से नहीं। कुछ लोग कहते, तेरे जैसे हजारों हैं जो सोचते बहुत हैं लेकिन बनते कुछ नहीं। और कुछ लोग तो सीधे यह भी कह देते कि गरीबी में पैदा हुआ इंसान अगर बहुत बड़ा सोचने लगे तो सबसे पहले उसका मजाक ही बनता है। लेकिन विराज के भीतर जो आग थी वह इन बातों से बुझती नहीं थी। हाँ, कई बार वह अकेले में रोज जरूर लेता था। कई बार उसे खुद पर शक भी होने लगा था। कई बार उसे लगता था कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसके भीतर से एक आवाज आती, अगर अभी हार गया तो पूरी जिंदगी पछताएगा। विराज बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठता, पिता के काम में हाथ बंटाता, फिर गांव के विद्यालय जाता, लौटकर मां के लिए पानी भरता, लकड़ी लाता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें पूरी थी, न कोई ऐसा इंसान था जो उसे रास्ता दिखा सके। लेकिन उसके पास एक चीज थी और वही चीज सबसे बड़ी थी, वह थी बदलने की भूख। वह जानता था कि अगर जीवन बदलना है तो पहले आदतें बदलनी हो, पहले सोच बदलनी हो, पहले अपने भीतर बैठे डर को हराना होगा। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधक आए। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन को समझने की गहरी दृष्टि है। वे किसी को जादू से सफल नहीं बनाते, लेकिन जो उनकी बात समझ ले उसका जीवन जरूर बदल जाता है। विराज ने यह सुना तो वह तुरंत उनसे मिलने चला गया। वह उनके सामने बैठा और बोला, मैं सफल होना चाहता हूँ लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, हालात मेरे खिलाफ हैं और कई बार मेरा खुद का मन भी मेरा साथ नहीं देता। मुझे वो बताइए मैं क्या करूँ? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें सच में सफलता चाहिए तो पहले यह समझो कि सफलता बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की लड़ाई है। जब तक तुम अपने आलस, अपने डर, अपनी कमजोर सोच, अपनी तुलना और अपने बहानों को नहीं हराओगे तब तक दुनिया का कोई रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा सकता। विराज ने पूछा, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास मदद नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, फिर मैं कैसे आगे बढ़ूं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया में बहुत लोग साधनों के कारण नहीं हारते, वे सोच के कारण हारते हैं। कई लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी वे कुछ नहीं कर पाते और कई लोग खाली हाथ होकर भी इतिहास लिख देते हैं। फर्क बाहर की कमी में नहीं, भीतर की आग में होता है। अगर तुम्हारे भीतर जलती हुई इच्छा है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, लेकिन अगर भीतर ही धुंध है तो सामने खुला दरवाजा भी दिखाई नहीं देता। विराज यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने पूछा, तो सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? वृद्ध ने कहा, पहली सीढ़ी है खुद से झूठ बोलना बंद करना। बहुत लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे केवल आराम नहीं छोड़ना चाहते। वे चाहते हैं कि सफलता भी मिल जाए और आलस्य भी बना रहे, सम्मान भी मिल जाए और अनुशासन भी न रखना पड़े, पैसा भी आ जाए और मेहनत भी सीमित करनी पड़े, नाम भी हो जाए और असफलता का दर्द भी न झेलना पड़े। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। सफलता हमेशा कीमत मांगती है और जो कीमत देने को तैयार नहीं वह सिर्फ सपना देखता रह जाता है। उस दिन के बाद विराज के भीतर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि अब वह केवल सपने नहीं देखेगा, अब वह अपने जीवन को रोज थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करेगा। अगले ही दिन उसने अपने लिए एक नियम बनाया कि सूरज उगने से पहले उठना है। उसने दूसरा नियम बनाया कि हर दिन कुछ नया सीखना है। तीसरा नियम बनाया कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना ही करना है, चाहे मन हो या न हो। और चौथा नियम बनाया कि किसी भी हालत में खुद को दूसरों से छोटा नहीं समझना है। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन वह देर से उठा, दूसरे दिन काम के बोझ से थक गया, तीसरे दिन पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, चौथे दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया कि बड़ा आदमी बनेगा और पांचवें दिन उसके मन ने कहा, छोड़ दे, यह सब तेरे बस का नहीं। लेकिन इसी जगह से असली परिवर्तन शुरू हुआ। इस बार उसने अपने मन की बात नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर अभी
हार गया तो फिर कभी नहीं जी पाऊंगा। और यही वह क्षण था जब वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगा। दिन बीते गए और विराज ने एक बात महसूस की कि सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। जब तुम सुबह समय पर उठते हो, यह भी सफलता है। जब तुम थके होने के बाद भी अपने काम पर ध्यान देते हो, यह भी सफलता है। जब तुम मजाक सहकर भी अपने रास्ते पर टिके रहते हो, यह भी सफलता है। जब तुम असफल होकर भी दोबारा कोशिश करते हो, यह भी सफलता है। क्योंकि जो आदमी छोटी जीतों का सम्मान नहीं करता, वह बड़ी जीत का भार भी नहीं उठा सकता। कुछ महीनों बाद नगर में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता उन युवाओं के लिए थी जो राज्य की सेवा में काम करना चाहते थे। यह अवसर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें भाग लेने के लिए कठिन परीक्षा देनी थी। नगर के बड़े घरों के लड़के तैयारी में जुट गए। उनके पास शिक्षक थे, किताबें थी, समय था और आत्मविश्वास भी था। विराज के पास इनमें से बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बाकी बहुतों के पास नहीं थी। वह थी हार न मानने की जिद। उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। वह लकड़ी काटते समय भी मन में प्रश्न दोहराता, खेत के रास्ते चलते हुए भी सोचता रहता। रात में आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह पढ़ता रहता। कई बार भूख लगती, लेकिन वह पहले अपना लक्ष्य याद करता। कई बार मन करता कि बस आज आराम कर लूं, लेकिन फिर उसे वृद्ध साधक की बात याद आती, सफलता कीमत मांगती है और जो कीमत देने को तैयार नहीं, वह सिर्फ इच्छा पालता है। परीक्षा का दिन आया। विराज साधारण कपड़ों में वहां पहुंचा। उसके आसपास सब सजे धजे और आत्मविश्वास से भरे लोग थे। कुछ ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, यह भी आया है। कुछ ने कहा, गरीब लड़कों को सपने देखने में टैक्स नहीं लगता, और कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस बार विराज के भीतर पुराना डर नहीं था। उसने खुद से कहा, आज मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। परीक्षा कठिन थी। कई प्रश्न ऐसे थे जो उसने पहले नहीं देखे थे, लेकिन उसने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने जितना आता था उतना पूरे मन से लिखा और बाहर निकलते समय उसने आसमान की ओर देखा। उसके भीतर शांति थी, क्योंकि पहली बार उसने बिना डरे अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया था। परिणाम आने में समय था। इस बीच उसने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी, क्योंकि अब वह केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के लिए बदल रहा था। उसने बोलने का अभ्यास शुरू किया, उसने लिखने की आदत डाली, उसने अपने शरीर को भी मजबूत रखना शुरू किया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सफलता केवल दिमाग से नहीं आती, पूरे व्यक्तित्व से आती है। अगर शरीर कमजोर है, मन बिखरा है, सोच नकारात्मक है और आदतें ढीली हैं, तो प्रतिभा भी आधी रह जाती है। कुछ सप्ताह बाद परिणाम आया और विराज का नाम सूची में नहीं था। वह असफल हो गया था। जब यह खबर गांव पहुंची तो लोगों ने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, देखा सपना टूट गया। किसी ने कहा, मेहनत सब करते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता। और कुछ ने तो उसके सामने ही कह दिया कि अब समझ आया होगा अपनी औकात। लेकिन इस बार जो हुआ वह पहले से बिल्कुल अलग था। विराज टूटा जरूर, लेकिन बिखरा नहीं। वह रोया जरूर, लेकिन रुका नहीं। वह चुप रहा, लेकिन भीतर से बुझा नहीं। उस रात वह अकेले नदी किनारे बैठा रहा। उसका मन भारी था। उसे लग रहा था कि उसने इतना सब किया, फिर भी नतीजा नहीं मिला। तभी उसे वृद्ध साधक की बात याद आई। सफलता मंजिल नहीं, प्रक्रिया है। अगर तुम रास्ते में बदल रहे हो तो समझो तुम हार कर भी जीत रहे हो। अगले ही क्षण उसने अपने भीतर झांका और पाया कि सच में वह पहले वाला विराज नहीं रहा था, जो कभी लोगों की बातों से डर जाता था, जो थोड़ा सा दर्द आते ही बैठ जाता था, जो सपने तो देखता था लेकिन आदतें नहीं बदलता था। अब वह अनुशासित था, धैर्यवान था और अपने लक्ष्य के लिए जलता हुआ इंसान बन चुका था। अगले दिन वह फिर वृद्ध साधक के पास गया और बोला, मैं हार गया। वृद्ध ने पूछा, सच में हार गए या सिर्फ परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया? विराज चुप हो गया। वृद्ध बोले, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग एक नतीजे को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर पहली असफलता ही आखिरी सच होती तो इस दुनिया में कोई भी महान इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। याद रखो, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। असफलता का मतलब केवल इतना है कि तुम्हें अभी और गहराई चाहिए और मजबूत तैयारी चाहिए। विराज ने पूछा, लेकिन जब लोग मजाक उड़ाते हैं तब बहुत दर्द होता है। वृद्ध बोले, क्योंकि तुम अभी भी अपने मूल्य का कुछ हिस्सा लोगों की राय में रखे बैठे हो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि लोगों की आवाजें तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती, उसी दिन तुम्हारी चाल बदल जाएगी। लोग हमेशा बोलेंगे, जब तुम कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे, जब तुम कोशिश करोगे तब भी बोलेंगे, जब तुम गिरोगे तब भी बोलेंगे और जब तुम जीतोगे तब भी बोलेंगे। इसलिए अगर तुम्हें हर आवाज सुननी है तो तुम कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाओगे। ये बात विराज के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी असफलता को बहाना नहीं बनने देगा, बल्कि ईंधन बनाएगा। उसने पिछले पेपर का विश्लेषण किया, अपनी कमजोरियां लिखी और नए तरीके से तैयारी शुरू की। इस बार वह पहले से अधिक समझदारी से पढ़ रहा था। उसने यह भी समझ लिया कि केवल मेहनत काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत जरूरी होती है। बहुत लोग घंटों काम करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे मेहनत को योजना से नहीं जोड़ते और फिर वे थकान को प्रगति समझ बैठते हैं। विराज अब हर सप्ताह अपनी प्रगति देखता। वह खुद से पूछता, इस सप्ताह मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती की, किस आदत ने मुझे पीछे खींचा और कौन सी आदत मुझे आगे ले गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भीतर से बनने लगा। अब उसे केवल प्रेरणा नहीं, अनुशासन पर भरोसा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्रेरणा रोज नहीं आती, लेकिन अनुशासन रोज काम करता है। इसी दौरान उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसे पहले से ज्यादा काम करना पड़ता था। सुबह से शाम तक मेहनत और फिर रात में पढ़ाई। कई बार शरीर जवाब देने लगा, कई बार आंखों के सामने धुंध छाने लगी, लेकिन
लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता कि अगर अभी छुप गया तो गरीबी केवल पैसे की नहीं सोच की भी बन जाएगी। और उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही संघर्ष नहीं देगा जो उसने देखा है। एक रात उसकी माँ ने उसे थके हुए देखा और कहा, बेटा इतना मत कर, कहीं टूट न जाना। विराज ने उनकी आंखों में देखे हुए कहा, माँ मैं टूटने से नहीं डरता, मैं बिना कोशिश किए जी लेने से डरता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि एक दिन बूढ़ा होकर बैठूं और सोचूं कि काश मैंने एक बार पूरी ताकत लगा दी होती। यह सुनकर उसकी माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, फिर बेटा रुकना मत, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह आशीर्वाद विराज के लिए नई शक्ति बन गया उसने और मजबूती से तैयारी जारी रखी। और कुछ महीनों बाद वही परीक्षा फिर से हुई। इस बार जब वह परीक्षा देने पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अलग स्थिरता थी। वह पहले की तरह दूसरों को देखकर घबराया नहीं। उसने अपने भीतर कहा, मैं यहाँ साबित करने नहीं आया, मैं यहाँ देने आया हूँ। जो मेरे भीतर है उससे पूरी ईमानदारी से दूंगा। और बस परीक्षा के बाद वह घर लौटा और पहले की तरह परिणाम की बेचैनी में नहीं डूबा, क्योंकि अब उसने एक गहरी बात समझ ली थी कि सफलता का असली आनंद परिणाम आने के दिन नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है जिसमें तुम अपने पुराने कमजोर स्वरूप को पीछे छोड़ते जाते हो। परिणाम बाद में आता है, पहले व्यक्तित्व बनता है। जब परिणाम आया तो इस बार उसका नाम सूची में था। वह उत्तीर्ण हो चुका था। गांव में हलचल मच गई। वही लोग जो कभी हंसते थे अब कहने लगे, हमें तो पहले से पता था यह लड़का कुछ करेगा। कुछ लोग बधाई देने आए, कुछ ने उसके पिता की पीठ थपथपाई, कुछ ने कहा भाग्य ने साथ दे दिया। लेकिन विराज मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि लोग सफलता का केवल परिणाम देखते हैं। वे वह रातें नहीं देखते जिनमें आदमी खुद से लड़ता है। वे वह दर्द नहीं देखते जब पूरी दुनिया गलत साबित करती है और फिर भी इंसान अपने रास्ते पर बना रहता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सफलता पहली जीत के बाद शुरू होती है। बहुत लोग एक उपलब्धि के बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब मिल गया, लेकिन जीवन हर मोड़ पर पूछता है, क्या तुम बढ़ते रहोगे या यहीं ठहर जाओगे। विराज अब नगर में प्रशिक्षण के लिए गया। वहां उसने देखा कि उससे भी अधिक तेज लोग हैं, अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, अधिक आत्मविश्वासी लोग हैं। पहले तो उसके भीतर फिर वही तुलना का जहर उठने लगा। उसे लगा शायद मैं यहाँ छोटा हूँ, शायद मैं गांव तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ नहीं। तभी उसे वृद्ध साधक की बात याद आई थी। तुलना सफलता का सबसे छिपा हुआ शत्रु है, क्योंकि यह आदमी को अपने रास्ते से भटका देती है। उसने तय किया कि वह किसी और से नहीं बल्कि कल के अपने आप से मुकाबला करेगा। अगर आज वह कल से बेहतर है तो वह सही दिशा में है। यही सोच उसके लिए वरदान बन गई। उसने दूसरों को देखकर हीन भावना नहीं ली, बल्कि उनसे सीखना शुरू किया। किसकी आदत अच्छी है, कौन समय का बेहतर उपयोग करता है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे सोचता है। उसने हर जगह सीख देखनी शुरू की और यही दृष्टि उसे और ऊंचा उठाने लगी। प्रशिक्षण के दौरान एक बार उसे सार्वजनिक रूप से बोलना था। वह मंच पर गया, लेकिन घबराहट में उसके शब्द अटक गए। लोग हल्का सा मुस्कुराए और कुछ ने सिर हिलाया। वह नीचे उतर आया और बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे लगा कि शायद मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन उसी शाम उसने खुद को आईने के सामने खड़ा किया और कहा, अगर इस डर को आज नहीं हराया तो यह जिंदगी भर पीछा करेगा। अगले ही दिन से उसने रोज बोलने का अभ्यास शुरू किया। वह खाली कमरे में बोलता, पेड़ों के सामने बोलता, चलते हुए बोलता और धीरे धीरे उसका डर पिघलने लगा। कुछ महीनों बाद फिर वही अवसर आया और इस बार उसने इतनी स्पष्टता और दृढ़ता से बात की कि सब लोग प्रभावित रह गए। उसके शिक्षक ने उससे कहा, याद रखो, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, दोहराव से आता है। जिस काम से तुम भागते हो वही तुम्हें कमजोर रखता है और जिस काम का तुम सामना करते हो वही तुम्हें शक्तिशाली बना देता है। विराज ने इस बात को भी जीवन का नियम बना लिया। अब वह हर उस चीज का सामना करने लगा जिससे वह डरता था। कठिन काम पहले करना, असुविधा को स्वीकारना, आलोचना सुनना, गलतियों को मानना और लगातार सीखते रहना। उसने समझ लिया कि सफलता आराम का दूसरा नाम नहीं है। सफलता असुविधा को गले लगाने की क्षमता है। समय बीता गया और वह धीरे धीरे एक जिम्मेदार और सम्मानित पद पर पहुंच गया। उसके पास अब स्थिर आय थी, सम्मान था और परिवार के लिए सुरक्षा भी थी। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। मिट्टी की दीवारों की जगह पक्की दीवारें आईं, टपकी छत की जगह मजबूत छत आई और उसकी माँ की आंखों में जो संतोष था उसने विराज को भीतर तक भर दिया। लेकिन उसी रात वह अकेले बैठा और सोचने लगा, क्या यही सफलता है? क्या केवल गरीबी से बाहर निकल आना ही जीत है? तभी उसे भीतर से उत्तर मिला, नहीं, सफलता केवल अपने लिए ऊपर उठना नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए भी रास्ता बन जाए। अगले ही महीने उसने अपने गांव के बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई शुरू करवाई। उसने कुछ किताबें खरीदी और हर सप्ताह वहां जाकर युवाओं से बात करने लगा। वह उन्हें यही समझाता कि तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मंजिल छोटी होना जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास अभी साधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बड़ी है और आदतें मजबूत हैं तो दुनिया का कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। एक दिन एक लड़के ने उससे पूछा, भैया सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विराज ने कहा, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफलता किसी एक बड़े दिन में नहीं बनती, यह हजारों साधारण दिनों में बनती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम क्या कर रहे हो, यही तय करता है कि एक दिन दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी। अगर तुम अकेले में भी अनुशासित हो तो समय तुम्हें जरूर ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर तुम केवल लोगों के सामने मेहनती दिखते हो तो जीवन तुम्हें भीतर से खाली ही रखेगा। उसने आगे कहा, दूसरा रहस्य यह है कि अपने दर्द को दुश्मन
मत समझो। बहुत बार वही दर्द तुम्हें आगे धकेलता है। गरीबी ने मुझे भूखा रखा, लेकिन उसी भूख ने मुझे जगाए रखा। अपमान ने मुझे चोट दी, लेकिन उसी चोट ने मुझे मजबूत बनाया। असफलता ने मुझे रोका, लेकिन उसी ने मुझे सुधारना सिखाया। इसीलिए जो लोग केवल आसान रास्ता चाहते हैं वे अक्सर साधारण ही रह जाते हैं, और जो लोग कठिन रास्ते से दोस्ती कर लेते हैं वही अलग पहचान बनाते हैं। तीसरी बात उसने यह कही कि अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि सफलता सबसे पहले मन में हारती या जीती है। अगर तुम हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे, हर समय शिकायत करोगे, हर बात पर खुद को कोसोगे और हर असफलता के बाद खुद को कमजोर कहोगे, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को सही विचारों, सही आदतों और सही अनुशासन से भरते रहोगे, तो एक दिन यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। ये बातें सुनकर गांव के युवाओं के भीतर भी आग जलने लगी और धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। अब वहां पहले की तरह केवल शिकायतें नहीं थी। अब कुछ लड़के पर पढ़ाई में जुटने लगे, कुछ ने छोटे व्यवसाय शुरू किए, कुछ ने शराब और आलस छोड़ दिया, कुछ ने अपने घर की जिम्मेदारी गंभीरता से लेना शुरू किया। और यह सब देखकर विराज को समझ आया कि असली सफलता वही है जो अकेले नहीं रहती, वह फैलती है, वह दूसरों को भी उठाती है। लेकिन जीवन फिर एक और परीक्षा लेकर आया। इस बार उसके काम में एक बड़ी गलती हो गई जो उसकी नहीं थी, लेकिन दोष उसके ऊपर आ गया। कई लोगों ने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, कुछ ने उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए और कुछ तो यह चाहने लगे कि उसे पद से हटा दिया जाए। यह उसके जीवन का कठिन समय था, क्योंकि उसने जो सम्मान सालों में कमाया था वह अचानक खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था। पहले तो उसके भीतर गुस्सा उठा, उसे लगा कि मैं भी सबको जवाब दूंगा, मैं भी बताऊंगा कि गलती किसकी है। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और भीतर बैठकर सोचा, अगर मैं अभी आवेश में आ गया तो मैं अपनी ही शक्ति खो दूंगा। उसने धैर्य चुना, उसने प्रमाण जुटाए, उसने सत्य पर टिके रहना चुना, और सबसे जरूरी उसने अपनी रातों की नींद नफरत को नहीं दी। कुछ हफ्तों बाद सत्य सामने आ गया और वह निर्दोष साबित हुआ। लोग फिर उसके पक्ष में आने लगे, लेकिन इस घटना ने उसे एक और गहरी सीख दी। उसने महसूस किया कि सफलता केवल ऊपर उठने की कला नहीं है, सफलता ऊपर उठकर भी संतुलित रहने की कला है। अगर थोड़ी सी आलोचना से तुम टूट जाते हो, थोड़ी सी गलतफहमी से तुम्हारा धैर्य खत्म हो जाता है और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति से तुम्हारा चरित्र हिल जाता है, तो समझो अभी भीतर काम बाकी है। उसने फिर युवाओं से कहा, याद रखो सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं है, सफलता का मतलब है दबाव में भी अपने चरित्र को बचाए रखना। क्योंकि पैसा कभी भी आ सकता है, नाम भी कभी भी मिल सकता है, लेकिन चरित्र अगर टूट गया तो फिर भीतर की नींव हिल जाती है और बिना नींव के कोई इमारत लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती। समय के साथ विराज का जीवन एक प्रेरणा बन गया, लेकिन उसने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। वह अक्सर रात में अकेले बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता। मिट्टी का घर, मां के फटे हुए हाथ, पिता की खांसी, गांव वालों की हंसी, पहली असफलता। और वह रात जब वह नदी किनारे बैठा रो रहा था, उसे महसूस होता कि अगर वह उन कठिन दिनों से भाग जाता तो आज जो कुछ भी है वह कभी बनता ही नहीं। इसीलिए उसने एक दिन सभा में कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो इन 7 बातों को जीवन में उतार लो। पहली बात, बहाने छोड़ो, क्योंकि बहाना आदमी को उसी जगह बांध कर रखता है। दूसरी बात, अनुशासन अपनाओ, क्योंकि प्रेरणा का इंतजार करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। तीसरी बात, असफलता से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी असली कमजोरी दिखाती है। चौथी बात, तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है। पांचवी बात, अपने समय की रक्षा करो, क्योंकि समय ही जीवन की असली पूंजी है। छठी बात, अपने मन की भाषा बदलो, क्योंकि जो आदमी खुद से हर दिन हारने वाली बातें करता है वह दुनिया से जीत नहीं सका। और सातवीं बात यह कि अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट रखो कि मुश्किल दिन भी तुम्हें रास्ते से हटा ना सके। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसकी हर बात अनुभव से निकली हुई थी। वह किताबों का ज्ञान नहीं बांट रहा था, वह जीवन का निचोड़ बोल रहा था। कुछ समय बाद वही वृद्ध साधक जिनसे उसने कभी पहला मार्गदर्शन लिया था, बहुत वृद्ध हो चुके थे। विराज उनसे मिलने गया। उसने उनके चरणों में सिर रखा और कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया, अगर उस दिन आपकी बातें न मिलती तो शायद मैं भी भीड़ में खो गया होता। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर का रास्ता दिखाया था। चलना तुम्हें ही था, और याद रखो यही हर इंसान के साथ होता है। कोई बाहर वाला केवल दिशा दे सकता है, चलना हर किसी को खुद पड़ता है। फिर वृद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ सफलता क्या है विराज? कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, सफलता अब मुझे मंजिल नहीं लगी, सफलता अब मुझे एक जीवन शैली लगी है। यह रोज अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ने का नाम है, यह अपने डर को पहचान कर भी आगे बढ़ने का नाम है, यह अपने परिवार को सुरक्षा देने का नाम है, यह अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाने का नाम है, यह अपने चरित्र को बचाकर रखने का नाम है, और सबसे बढ़कर यह अपने भीतर की आग को बुझने न देने का नाम है। वृद्ध ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, अब तुम समझ गए हो, इसीलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जीना है जो अभी भी अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। उस दिन के बाद विराज ने अपना जीवन केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रखा। उसने हर जगह युवाओं को यही सिखाया कि सफलता केवल पैसा नहीं है, सफलता वह है जब तुम अपने भीतर की कमजोरी पर विजय पाते हो। सफलता वह है जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें देकर संतोष महसूस करें। सफलता वह है जब तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों का साहस बढ़े। सफलता वह है जब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम किसी जरूरत
जरूरतमंद की मदद कर सको। सफलता वह है जब तुम अकेले कमरे में बैठकर अपने जीवन को देकर कह सको, मैंने डर कर नहीं जिया, मैंने पूरी ताकत से जिया। आज अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हालात कठिन हैं, तुम्हारे पास साधन कम है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी उम्र निकल रही है, तुम्हारी शुरुआत कमजोर है या तुम्हारी असफलताएं बहुत बड़ी है, तो एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक तुम्हारे भीतर इच्छा जिंदा है तब तक तुम्हारे जीवन में बदलाव संभव है, लेकिन बदलाव केवल चाहने से नहीं आएगा। उसके लिए तुम्हें अपने आराम पर पार करना होगा, अपनी कमजोर आदतों को तोड़ना होगा, अपने समय की कीमत समझनी होगी और हर उस दिन उठना होगा जिस दिन तुम्हारा मन कहे आज रहने दे। याद रखो, दुनिया सफल लोगों की चमक देखी है लेकिन उनके अंधेरे कमरे नहीं देखी। दुनिया मंच पर मिला सम्मान देखी है लेकिन उसके पीछे की चुपचाप की गई साधना नहीं देखी। दुनिया परिणाम पर तालियां बजाती है लेकिन उस आदमी की अकेली लड़ाई को नहीं समझती जिसने खुद को टूटने से बचाया होता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। हो सकता है यही संघर्ष तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा हो सकता है आज तुम्हें जो कभी लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है आज जो असफलता तुम्हें रुला रही है वही कल तुम्हारी दिशा बदल दे। हो सकता है आज जो लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी मिसाल दें और हो सकता है आज जो दर्द तुम्हें